आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। मतलब इससे जुड़े कुछ काफी पेचीदा सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक कथित सैन्य अभियान अचानक से देश की राजनीति, विदेशी रिश्तों, यहाँ तक कि संवैधानिक नियमों के दायरे में आ गया है। सही कहा। इन दस्तावेजों से एक बात तो साफ लग रही है कि ये ऑपरेशन अब मतलब राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन गया है। हाँ, खींचतान तो है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और सरकारी बयानों में भी कुछ तालमेल की कमी सी लग रही है। बिल्कुल, जैसे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक तरफ रक्षा मंत्रालय इसे सफल बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो बयान है, जिनका जिक्र है इन रिपोर्ट्स में, वो कुछ अलग संकेत दे रहे हैं, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको लेकर। अच्छा, और इसी बीच राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, वो भी पारदर्शिता की कमी पर उंगली उठा रही है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और देखिए मामला सिर्फ बयानों के टकराव का ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? इन दस्तावेजों में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि क्या इस ऑपरेशन के लिए जो तय प्रक्रियाएं हैं उनका पालन हुआ। जैसे एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से जरूरी मंजूरी मिली थी। ये एक स्थापित प्रोटोकॉल है। ये तो गंभीर सवाल है। हाँ, ये दिखाता है कि ऐसे ऑपरेशन कितने संवेदनशील होते हैं और जरा सी भी चूक या जानकारी का अभाव कैसे बड़े सवाल खड़े कर सकता है। तो एक तरफ ये राजनीतिक और प्रक्रिया वाले सवाल चल रहे हैं, और इसी माहौल में आम आदमी पार्टी मतलब AAP का क्या रुख दिख रहा है इन सूत्रों में? वो कहाँ खड़ी है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक AAP जाहिर तौर पर देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान को सबसे ऊपर रख रही है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। उनका कहना है कि सेना से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। ये शायद उनकी राष्ट्रवादी छवि बनाए रखने की कोशिश भी है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्योंकि सूत्रों में कुछ और भी इशारा है कि वो पूरी तरह चुप भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। एक तरफ राष्ट्रवाद की बात, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग भी। दस्तावेज बताते हैं कि AAP के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सरकार से ज्यादा पारदर्शिता चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब वो सवाल भी उठा रहे हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि जनता के मन में जो सवाल है उनका स्पष्ट जवाब मिले। तो ये एक तरह की कश्मकश है। सेना का सम्मान अपनी जगह, पर सरकार की जवाबदेही भी जरूरी है। यानी पार्टी एक मुश्किल राह पर है। राष्ट्रहित और सवाल पूछने का अधिकार दोनों को साधना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये दस्तावेज ये भी कहते हैं कि AAP सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी जिम्मेदारी की अपील कर रही है। जनता से? किस तरह की जिम्मेदारी? उनका मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बहस जरूर हो, लेकिन वो परिपक्व और जिम्मेदार तरीके से हो ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। वो चाहते हैं कि सैन्य अभियानों को रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान से दूर रखा जाए। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे कोई सैन्य कार्रवाई सिर्फ सीमा तक ही नहीं रहती, उसका असर देश के अंदर राजनीति, कानून, जनता की सोच सब पर बढ़ता है। सही कहा। इन सभी स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो मुख्य बात यही समझ आती है कि जब सैन्य या सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए जाते हैं और वो सार्वजनिक चर्चा का विषय बनते हैं तो स्थिति कितनी जटिल हो जाती है। ये दिखाता है कि AAP जैसी पार्टियां इन दस्तावेजों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता की मांग और राजनीतिक संतुलन के बीच एक बहुत महीन रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए भी खड़ा होता है, जो इन स्रोतों से ही निकलता है। जब इस तरह के संवेदनशील अभियानों से जुड़ी जानकारी, चाहे वो पूरी हो, अधूरी हो या विवादित हो, जनता तक पहुंचती है, तो ये आगे चलकर राजनीतिक संवाद को कैसे बदलेगी? सरकारों की जवाबदेही तय करने के तरीके पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासकर तब जब पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग लगातार बढ़ रही हो? ये सोचने वाली बात है। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।